हेलो तो स्वागत है आप सभी का। तो हम दिल्ली पुलिस की 21 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। 21 नवंबर को जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन उन सभी को हम देखने वाले हैं और इसका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की एग्जाम चल रही है, आप सभी को पता है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसमें। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है और ये एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता हुआ इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान जिसे फाशियान, फाद्यान और फाहियान के नाम से जाना जाता है, एक चीनी यात्री था। फाहियान कुमार जी की शिष्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 में उपराष्ट्रपति की योग्यता चुनाव हटाने संबंधी जरूरी जानकारी है। भारत के उपराष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास और सतलुज नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो ये हरिके आर्द्रभूमि में होता है। हरिके में व्यास की सतलुज नदियां मिलती है। इन दोनों नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया जाता है और इस बैराज से सिंचाई नहरों में पानी पहुंचाया जाता है। व्यास नदी पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हरिके में सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। SEBI यानी कि सेबी में ई का फुल फॉर्म क्या है? तो ई का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सचेंज। अगर आपसे पूरा फुल फॉर्म पूछे तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है और सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला समूह के व्यावसायिक जिले में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनाया था? तो ये बनाया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेशद्वार गेट ऑफ मैग्निफिकेंस उर्फ बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में मचान प्रवेश द्वार को महान मुगल सम्राट अकबर के 1573 में बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो सन 1900 में लिया था। महिलाओं ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था और पेरिस में आयोजित 1900 के ओलंपिक में 22 महिलाओं ने 5 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो ये किया था नागासेन ने। भारत पर शासन करने वाला सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासन मीनांडर को अपने न्याय और अपनी प्रजा के लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। मीनांडर एक भारतीय यूनानी राजा था जिसे नागासेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने घोषणा की कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। कोलायत कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये है राजस्थान का। ठीक है, कोलायत मेला राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होता है और ये मेला हर साल अक्टूबर या नवंबर में आयोजित होता है। इसे कपिल मुनि मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला था? तो ये 2016 में मिला था इनको। दीपा कर्माकर को 2016 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था और ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की गई थी लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1 अक्टूबर सन 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना भारतीयों और स्वयंनिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों ने मदद की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी शहर का नाम किसके नाम पर है? तो इनका नाम है माँ देवी पंपा देवी के नाम पर। हम्पी शहर का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी नाम पर रखा गया है। हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवता पंपा देवी पार्वती का दूसरा नाम और के नाम से पंपा क्षेत्र कहा जाता था। तुंगभद्रा नदी के पुराने नाम पंपा से लिया गया है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? ये है हिंदुस्तानी संगीत गायक। पंडित भीमसेन जोशी गायक के ख्याल के रूप में साथ साथ भक्ति संगीत, भजन और अभंग के अपने लोकप्रिय गायन के लिए जाने जाते हैं। जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की घराना घराने की परंपरा से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है 279A, अनुच्छेद 279A। ठीक है, भारतीय संविधान में वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ा अनुच्छेद 279A है और यह अनुच्छेद 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। इस संशोधन ने देश में एक नई कर व्यवस्था शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कौन से आर्टिकल में है? तो यह है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में एक नया भाग यानी कि भाग 4A जोड़ा और अनुच्छेद 51 के नीचे एक नया अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य देश के सामने एक आचार संहिता रखना जिसका पालन करने की अपेक्षा नागरिकों से की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित थी? ये है भरतनाट्यम से। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई एक तमिल विद्वान थी। उनका जन्म 6 अप्रैल सन 1815 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1 फरवरी सन 1876 को अंतिम सांस ली और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई एक शिक्षक थी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने लाइक कर देना वीडियो को, हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का डाल चुकी है, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। सुबह 5:30 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, डेली करंट अफेयर्स की, उसमें बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।